तेहरान वर्सेस वॉशिंगटन क्या होने वाला है आज? क्या वाकई जिसका अंदेशा दुनिया को है वो दुस्वप्न सच होने वाला है क्या? वो जिसके बारे में सोचकर यह कहा जा रहा है कि इसका असर सिर्फ उन कंट्रीज पर नहीं होगा जो सीधे सीधे आमने सामने होंगी, बल्कि पूरी दुनिया पर होगा। क्या वो कंट्रीज आखिरकार आमने सामने होने वाली है या वाकई बातचीत से, जैसा कहा जाता है बातचीत से रास्ते निकलते हैं, इस बार बातचीत से रास्ते निकलेंगे? तेहरान वर्सेस वॉशिंगटन होने वाला है या नहीं? युद्ध पर आज अंतिम मुहर लगने वाली है। क्या क्या होने वाला है हम आपको बताएंगे, इस समय के अहम अपडेट्स आपको बताएंगे और उनका इंटरप्रिटेशन कैसे किया जाना चाहिए, कैसे अनफोल्ड होते हुए दिखाई देंगे वो इवेंट्स जो अभी हो रहे हैं। इसके बारे में अपने एक्सपर्ट्स के साथ होगी चर्चा। पहले ये खबर देखिए जरा, ईरान और अमेरिका में महायुद्ध किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। ये अंदेशा लगातार बना हुआ है और वाकई इसी तरीके से बना हुआ है कि किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। वॉशिंगटन और तेहरान में जो कुछ हो रहा है, दोनों जिस तरह से बारूदी तैयारी कर चुके हैं, उससे महाविनाश की आशंका बहुत बढ़ गई है। तेहरान में 47वें क्रांति विजय दिवस पर आज खामेनेई और उनकी हुकूमत ने न सिर्फ शक्ति प्रदर्शन किया बल्कि अमेरिका के खिलाफ गर्जना भी की। वहीं वॉशिंगटन में कुछ ही देर में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बैठक होने जा रही है। ये बैठक ईरान को लेकर ही है। बंद कमरे में होने जा रही इस बैठक का मुख्य एजेंडा ईरान, उसका परमाणु कार्यक्रम और बैलिस्टिक मिसाइल मिशन है। माना जा रहा है कि इस बैठक में ट्रंप ईरान के भविष्य का फैसला कर सकते हैं। ईरान सरेंडर को तैयार नहीं है और ऐसे में ट्रंप और नेतन्याहू तेहरान पर सबसे बड़ा वज्रपात करने का फैसला भी ले सकते हैं। क्या क्या हो सकता है इस पृष्ठभूमि में? घटनाक्रम में कौन कौन सी कड़ियां हैं, कौन कौन से वो डॉट्स हैं जिनको आज अगर आप जोड़ेंगे तो पूरी तस्वीर बनती हुई दिखाई देगी। पहले यह खबर देखिए, व्हाइट हाउस में कुछ ही देर में ट्रंप और नेतन्याहू मुलाकात। ट्रंप और नेतन्याहू की मीटिंग का मुख्य एजेंडा है ईरान के भविष्य पर अंतिम मुहर की संभावना, ईरान का एटमी और बैलिस्टिक प्रोग्राम रोकने पर चर्चा, ईरान का एटमी और बैलिस्टिक मिसाइलों वाला प्रोग्राम कैसे रोका जाए, ईरान का वंस एंड फॉर ऑल क्या इलाज किया जाए, इसको लेकर चर्चा। समेकित रूप से सिनर्जी में क्या ईरान को लेकर इजराइल और अमेरिका चीजें करने वाले हैं, या असल में इजराइल की चिंताएं ज्यादा बड़ी हैं क्योंकि जियोग्राफिकली उसकी प्रॉक्सिमिटी ईरान के करीब है। आप जानते हैं दूरी बहुत ज्यादा नहीं है और इस हिसाब से वो दूरी जो सुरक्षित बनाती है अमेरिका को, उसी दूरी की कमी असुरक्षित बनाती है इजराइल को। और इसलिए क्या स्टेक्स अलग अलग हैं या स्टेक्स एक जैसे हैं, यह भी समझने की कोशिश होगी। अगली खबर देखिए, ईरान को लेकर अमेरिका से अरब तक एक बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। वॉशिंगटन में ट्रंप और नेतन्याहू की बैठक, दोहा में कतर के पीएम और ईरानी सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी, दोहा के पीएम और ईरान के अली लारिजानी की बैठक हो रही है। तो ये मुलाकातें, इन मुलाकातों से क्या निकलने वाला है? क्या दुनिया जिस बात से आशंकित है उन आशंकाओं को लेकर फुल स्टॉप होगा या वो आशंकाएं और बड़ी हो जाने वाली हैं? ईरान को लेकर अमेरिका से अरब तक ये बड़ी हलचल है। वॉशिंगटन में ट्रंप और नेतन्याहू की बैठक है, आप जानते हैं। दोहा में हो रही है कतर के पीएम और ईरानी सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी की मुलाकात। दोहा के पीएम और ईरान के अली लारिजानी की ये बैठक हो रही है। तो इन बैठकों में होने क्या वाला है, पूरी दुनिया की निगाहें इस पर हैं। जिस तरीके का टेंशन पिछले बल्कि महीनों से, अब ये कुछ दिनों की बात नहीं है, कुछ हफ्तों की बात नहीं है, जिस तरीके से ये टेंशन लगातार बना हुआ है बल्कि बढ़ता हुआ जा रहा है, क्या उसको डिफ्यूज करने वाली ये बैठकें साबित होंगी या ये बैठकें उसके बाद इस तनाव को और ज्यादा बढ़ा देने वाली हैं? अगली खबर भी देख लीजिए, नेतन्याहू से मुलाकात के पहले ट्रंप की ईरान को धमकी भी देखने को मिल गई है। मिडिल ईस्ट में एक और एयरक्राफ्ट कैरियर भेजेंगे, ट्रंप ने कहा। एक और एयर स्ट्राइक ग्रुप रास्ते में है, ट्रंप ने इस बात पर जोर दिया। मतलब ये कि पहले से ही एक कैरियर वहां पर मौजूद है और कहा जा रहा है कि एक और स्ट्राइक ग्रुप वहां पहुंचने वाला है। यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन को मिडिल ईस्ट भेज सकते हैं ट्रंप। इजरायली मीडिया चैनल ये बता रहा है, इजरायली मीडिया चैनल 12 पर ट्रंप की ये चेतावनी उस वक्त आई है जब लोग ये समझ रहे हैं कि बातचीत से इसका समाधान संभव है क्या। और ऐसे में
ऐसे में कई बार यह भी होता है कि आप मैदान में, आप युद्ध के मैदान में या युद्ध जैसी स्थितियों में अपना पावर, अपना दम इसलिए और बढ़ाते हैं ताकि टेबल पर नेगोशिएशन में आपको और ज्यादा स्ट्रेंथ मिले। यहां क्या ये उसी बात का परिचायक है, या असल में इसको दूसरे तरीके से देखा जाना चाहिए? इसको ऐसे देखा जाना चाहिए कि बातचीत से कुछ हासिल नहीं होने वाला है। इस बात का अंदेशा पहले से बहुत ज्यादा बड़ा है और इसीलिए वो सारी तैयारियां जो जंग को आगे बढ़ाने वाली हैं, उनको लेकर कहीं कोई फुल स्टॉप नहीं हो रहा है, बल्कि उनको बढ़ाने वाली बातें हो रही हैं। भड़का ईरान, नेतन्याहू की अमेरिकी यात्रा को विनाशकारी कहा। ईरान भड़क उठा है नेतन्याहू की यात्रा पर और कहा है कि यह यात्रा विनाशकारी है, यात्रा का कूटनीति पर विनाशकारी असर पड़ेगा। कहा है ईरान ने इस यात्रा का डिप्लोमेसी पर कोई पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं होने वाला, बल्कि यह काउंटर प्रोडक्टिव होगा। ईरान इसको इस तरीके से देख रहा है। नेतन्याहू की यूनाइटेड स्टेट्स यात्रा इस पूरे के पूरे इलाके के लिए हानिकारक होने वाली है। इस तरीके से ईरान इस यात्रा को डिफाइन कर रहा है। ईरान के विदेश मंत्रालय की नेतन्याहू को यह चेतावनी सामने आई है कि यह पूरे इलाके के लिए खतरनाक होने वाला है। तो जाहिर है इस बात में ये निहितार्थ छिपे हुए हैं कि यह खुद इजराइल के लिए ठीक नहीं होने वाला। अब जरा अगली खबर भी देखिए। परमाणु के बाद ईरानी मिसाइल मिशन नया मुद्दा। परमाणु कार्यक्रम ये तो एक मुद्दा है ही, ईरानी मिसाइल मिशन भी एक नया मुद्दा है। ईरानी मिसाइलों की रेंज कम करना चाहते हैं नेतन्याहू। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मिले पीएम नेतन्याहू। ट्रंप से मुलाकात के ठीक पहले रूबियो के साथ भी मीटिंग हुई। मार्को रूबियो से मुलाकात के दौरान उन्होंने लंबी दूरी की मिसाइलों को लेकर चिंता जाहिर की। ईरान का मिसाइल प्रोग्राम जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, अगर उसके पास दूर तक मार करने वाली सटीक मिसाइलें भी जखीरे में होंगी या हैं, तो न सिर्फ इजराइल के लिए बल्कि अमेरिका के लिए भी खतरनाक हो सकता है। मार्को रूबियो से बातचीत में इस बात पर नेतन्याहू ने जोर दिया। हमारे साथ पूर्णिमा नाथ जी भी अब जुड़ चुकी हैं। सबसे पहले तो आइए अमेरिका में चलने वाली इन हलचलों के बारे में उनसे जानकारी लेने। पूर्णिमा नाथ जी, क्या क्या आपको पता चल रहा है मुलाकातों के संदर्भ में? मार्को रूबियो से बातचीत में न सिर्फ परमाणु बल्कि मिसाइलों को लेकर भी चिंता जाहिर की गई है। जब ट्रंप से मुलाकात होगी तो आइटिनरी क्या क्या होगी और क्या आउटकम हो सकता है? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। नमस्ते, जय हिंद। पहले तो ये बात है कि यहाँ पे ये सुनाई दे रहा है कि ईरान के ऊपर हमला इमिनेंट है, लेकिन ये टाइमलाइन के हिसाब से ये बोला जा रहा है कि शायद 2 हफ्ते में होने वाला है। बट मैं एक बात बताती हूँ, ये इमिनेंट हो या ना इमिनेंट हो, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अमेरिका का इकोनॉमी इज़ वॉर ड्रिवन, हमारी इकोनॉमी इज़ कॉरपोरेशन ड्रिवन, और मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बोला जाता है उनको। वॉर अगर नहीं हुआ तो यहाँ पे तो हम भुखमरी हो जाएगा। यहाँ पे आम किसको सेल करेंगे? और लिटरली एंटायर एवरी इंडस्ट्री इज कनेक्टेड टू एंटायर अदर कंट्रीज। आप फार्मा ले लीजिए, वो भी लिटरली किसी का हेल्प नहीं कर रहा है। आप वॉर इंडस्ट्री ले लीजिए, आर्म सेल करके किसी और को मार के हमारे यहाँ पे जीडीपी ग्रोथ होती है। तो एट द एंड ऑफ द डे अनफॉर्चुनेटली डिपेंडेंसी ऑन वॉर इज सुपर्ब, एंड ऑन टॉप ऑफ इट आप अगर नेशनल डॉक्यूमेंटेशन आप देख लीजिए, हमारा सिक्योरिटी डॉक्यूमेंटेशन देख लीजिए, उसमें स्पेसिफिकली लिखा हुआ है नॉट जस्ट द साउथ अमेरिकन डोमिनेंस हमें चाहिए, बट इंडो पैसिफिक इज ऑल्सो द सेकेंडरी एरिया जिसमें अमेरिकन डोमिनेंस चाहिए, और इनको फोर्स करा जाएगा यूएस के साथ डील करे और यूएस के साथ अलायंस बनाए। ये स्पेसिफिकली लिखा हुआ है इनके डॉक्यूमेंट में। ये मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वर्ल्ड कैसे चुप है। आज ईरान, ये आप बहुत बड़ी बात कर रही हैं।